गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटे अब मैं मेघ आए का आगे का चैप्टर पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आगे पैरा काव्यांश पढ़ा रही हूँ। दो मैं पढ़ा चुकी हूँ और दो आज पढ़ाऊंगी। यहाँ से शुरू करूंगी। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की। आप देखो बेटे, यहाँ पे बूढ़ा पीपल जो है गांव के बुजुर्ग व्यक्ति का प्रतीक है। ठीक है, बूढ़े। अब ध्यान रखना, यहाँ पे जोहार की का क्या मतलब है? आदर पूर्वक नमस्कार किया। आने वाले मेहमान का आदर पूर्वक क्या किया? अभिवादन किया, उसको नमस्कार किया। अब देखो, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की। बरस बाद सुध लीनी, बोली अकुलाई लता, ओट हो किवार की। अब मेहमान के रूप में आए बादल को देखकर क्या किया? पीपल ने आगे बढ़कर मेहमान का स्वागत किया। अब ध्यान रखें बेटे, यहाँ पे बूढ़ा पीपल जो है गांव के बुजुर्ग व्यक्ति का प्रतीक है। ठीक है, बूढ़ा पीपल किसका प्रतीक है? गांव के बुजुर्ग व्यक्ति का प्रतीक है। बरस बाद सुध लीनी, बोली अकुलाई लता, ओट हो किवार की। बोली अकुलाई लता कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार। साल भर से बादल रूपी पति के मिलन न हो पाने से लता क्या थी? व्याकुल थी। तो वो दरवाजे की ओट में खड़ी होकर बोली, एकदम सामने नहीं आई बल्कि दरवाजे की ओट से खड़ी होकर बोली, तुम्हें 1 साल बाद मेरी याद आई है। यहाँ पर देखो बेटे, हमारी भारतीय संस्कृति है कि कोई भी अपनी बात जो है बिल्कुल धड़ल्ले से नहीं कहता, बल्कि सकुचा कर, शर्मा कर कहता है। वो हमारी भारतीय संस्कृति इसमें दिखाई दे रही है। क्या 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 कह रही है लता कि साल, क्योंकि बेटे जो बादल है, एक वर्षा ऋतु 1 साल बाद ही आती है। ठीक है, तो साल भर से बादल रूपी पति से मिलन न हो पाने के कारण व्याकुल लता दरवाजे की ओट में होकर बोली, तुम्हें पूरे 1 साल बाद मेरी याद आई। अब देखो यहाँ पे बेटे, संयोग श्रृंगार रस भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि बादल और लता का मिलन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, बांकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, आगे, हाँ, हर्षाया ताल लाया, पानी परात भर के। अब देखो, हर्षाया ताल, बहुत अधिक वर्षा होने के कारण तालाब जो है पानी से भर गया है। तो कवि कल्पना कर रहा है कि आने वाले मेहमान को देखकर तालाब प्रसन्न हो उठा और उसके पैर धुलाने के लिए परात में पानी भर के लाया। ये भी देखो बेटे, हमारी भारतीय संस्कृति। जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए थे तो श्री कृष्ण ने भी उनके पैर धुलाए थे। तो वही लाइनें यहाँ पे भी देखे, हम भाव साम्य के लिए लिख सकते हैं। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ये हमारी भारतीय संस्कृति की है कि जब भी कोई मेहमान हमारे घर आता है तो हम उसका स्वागत सत्कार करते हैं, उसका आदर करते हैं और उसके पैर धुलाते हैं। तो ये देखिए, यद्यपि ये चीजें आज लुप्त होती जा रही हैं, परंतु अभी भी हमारे जहन में ये बातें हैं और इन पंक्तियों को पढ़ने से रोमांच से हम भर जाते हैं। मेघ आए बन ठन के संवर के। इस प्रकार बादल रूपी मेहमान बन ठन के गांव में आए। एक तो बेटे मेघ आए बन ठन के संवर के, बादल रूपी मेहमान, तो रूपक अलंकार इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, क्षितिज अटारी, गहराई दामिनी दमकी। ये भी रूपक अलंकार, क्षितिज रूपी अटारी पर। अब देखिए, अटारी माने यहाँ पे क्षितिज रूपी अटारी पर, अट्टालिका जिसको हम कहते हैं। ठीक है, आकाश में घिरते बादलों को देखकर कवि कहता है कि क्षितिज रूपी अट्टालिका पर बादल गहराते जा रहे हैं। अब क्षितिज किसको बोलते हैं बेटे? धरती और आकाश
के बीच मिलते हुए, धरती और आकाश जब बीच ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती और आकाश मिल रही हों, तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं? क्षितिज। वह स्थान जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्षितिज। तो देखो, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की। बड़े ध्यान से देखिए इसमें, क्षितिज आकाश में घिरते बादलों को देखकर कवि कहता है कि क्षितिज रूपी अट्टालिका पर, रूपक अलंकार बेटे, क्षितिज रूपी अट्टालिका पर बादल घिरते जा रहे हैं, घने घने बादलों के बीच से दामिनी दम की। अनुप्रास अलंकार, बिजली चमक रही है। दामिनी माने बिजली, बिजली चमक रही है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। अब यहाँ पे क्या हो गया? अभी तक जो लोगों में भ्रम बना हुआ था कि बादल नहीं बरसेंगे, इस साल बरसात नहीं होगी, यह भ्रम टूट गया। क्षमा करो गांठ खुल गई भरम की। जो संदेह बना हुआ था, लोगों के मन में जो भ्रम बना हुआ था, वो क्या हो गया कि वो भ्रम अब समाप्त हो गया, क्योंकि घने बादलों को देखकर उन्हें लगा कि अब बादल बरसेंगे ही। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके। अंडरलाइन करो बेटे, बांध टूटा अर्थात क्या हुआ? वर्षा हो गई। जो संदेह बना हुआ था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। अश्रु ढरके, मिलन के अश्रु ढरके, और बादल के बरसने के बाद मेहमान की आंखों से प्रसन्नता के आंसू गिरने लगे, अर्थात वर्षा होने लगी। इस तरह जो बादल सज संवर कर गाँव में आ गए। अब देखो बेटे, अभी तक अटारी पर खड़ी नायिका के मन में यह भ्रम मिट गया। उसने अपने मन में उमड़े संदेह के लिए मेहमान से क्षमा मांगी। क्षमा करो गांठ खुल गई भरम की, अर्थात जो कुछ मेरे अंदर भ्रम फैला हुआ था, जो संदेह बना हुआ था, मेरा वो संदेह समाप्त हो गया, इसलिए अब तो मुझे क्षमा करो। ऐसा यह देखकर मेहमान प्रसन्नता के आंसू जो है गिरने लगे, अर्थात वर्षा होने लगी। इस तरह बादल सज संवर कर आए। अब देखो, मिलन के अश्रु ढरके। बेटे इसमें अगर हम सौंदर्य लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मिलन के अश्रु ढरके। क्षितिज रूपी अटारी पर जब व्याकुल लता अपने प्रिय बादल से मिलने का मिलन हुआ, बादल से जब उसका मिलन हुआ तो उसके धैर्य का बांध टूट गया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। यहाँ पे संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है बेटे, संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा। इसमें भाषा सरल 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 चित्रात्मक भाषा हो जाएगी। ठीक है, कि ऐसे झरझर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। तो इस तरह से आपने अपने क्वेश्चन आंसर बनाने हैं। ठीक है, कि